नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेरी कब्र पे लिख दो आजादी, मेरे खून से लिख दो आजादी। शाहीन बाग में मासूम बच्चों की सदाए हक। मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मजाहरे, शहर में भी एहतजाज। म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद। अवामी मसाइल के बजाय शहरियत तरमीमी कानून को अहमियत देना शर्म की बात। केटीआर की मरकज पर तनकीद। हक व बातिल की लड़ाई ता कयामत जारी रहेगी। हम हक का साथ देने वालों में से हैं। कोटला में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और अलवाल में एक साथ 4 मकानों में सरखा। संक्रांति की तातीलात के दौरान मुकफ्फल मकानात को बनाया गया निशाना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मेरी कब्र पे लिख दो आजादी, मेरे खून से लिख दो आजादी। ये अल्फाज उन मासूमों के हैं जो शाहीन बाग में सदाए हक बुलंद कर रहे हैं। शाहीन बाग पर 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। जुर्रतमंद खवातीन अपने मासूम बच्चों के साथ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, लेकिन गुलाम और जानिबदार मीडिया का एक गोशा पैसे लेकर एहतजाज में शामिल होने का इन पर इल्जाम लगाता है। शाहीन बाग के अलावा बिहार के सब्जी बाग, कोलकाता के सर्कस पार्क, बिहार के चंपारण, मंगलूर, उत्तर प्रदेश की बस्ती, दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मस्जिद में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। अवाम की बड़ी तादाद जौक दर जौक एहतजाज में शामिल हो रही है और इन मुजाहरों और धरनों में भाईचारे और एकजहती का शानदार नजारा देखा जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तहरीक का आगाज किया था, 9 दिसंबर को लोकसभा में बिल की कॉपी को फाड़कर जो इक़दाम उन्होंने किया था, आज वो इक़दाम पूरे मुल्क में हलचल मचा चुका है और लोग उस तहरीक पर चल पड़े हैं। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में टोली चौकी, मेहदीपट्टनम के अलावा दूसरे इलाकों में एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म किए गए। एहतजाजों की तरफ से नारेबाजी की गई और शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी का हुकूमत से मुतालबा किया गया। बंजारा हिल्स में नौजवानों ने अनोखे तरीके से एहतजाज किया। वो गज़लियात और गीत गाते हुए CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करते देखे गए।
जुमे के पेश नजर शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तारीखी मक्का मस्जिद के पास लॉ एंड ऑर्डर, रैपिड एक्शन फोर्स और टास्क फोर्स के मुलाजमीन तैनात देखे गए। मक्का मस्जिद के मुसल्लियों ने शिकायत की है कि मस्जिद के बाहरी हिस्से का लाउड स्पीकर बंद कर दिया गया था। जब इस सिलसिले में मस्जिद के सुपरिटेंडेंट से राब्ते की कोशिश की गई तो उनसे राब्ता नहीं हो पाया। शहर के दूसरे मकामात भी मुमकिना एहतजाजी मजाहरों के पेश नजर पुलिस को चौकस देखा गया। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया इत्तेहाद हो चुका है। तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। टीआरएस के बागी उम्मीदवार को म्युनिसिपल चेयरमैन का टिकट दिया जा रहा है। उनका कहना था कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में म्युनिसिपैलिटी स्लम इलाके बन चुके हैं। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में भी वो हुकूमत नाकाम थी। इस इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाएंगे। केटीआर ने कहा कि टीएस आई पास के तर्ज पर टीएस बी पास शुरू किया जाएगा। पल्ले प्रगति प्रोग्राम की तरह शहरी तरक्की प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हम अवाम के लिए जवाबदार रहेंगे। नए म्युनिसिपल कानून पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। हमको अवाम पर पूरा भरोसा है। आइंदा 4 साल शहरी इलाकों की तरक्की ही हमारा मकसद है। केटीआर ने कहा कि बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिया था उन्हें बचाने के मौक़िफ़ में नहीं है। बीजेपी मुकामी मसाइल को बाजू रखकर शहरियत तरमीमी बिल को अहमियत दे रही है, जो शर्म की बात है। तेलंगाना के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब आवाम को मकानात तामीर किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी अगर देखना चाहते हैं तो वो ये बताने के लिए तैयार हैं। मुल्क भर में बीजेपी की ज़ेर इख्तियार हुकूमत ने मकानात की तामीर पर कितनी रकम खर्च की है, ये बताया जाए। आइंदा साल तेलंगाना में डबल बेडरूम मकानात तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा। उनका कहना था कि आइंदा मालियाती साल में अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। हुकूमत रियासत की आमदनी गरीब अवाम में तकसीम कर रही है। केटीआर ने कहा कि मजलिस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। इंतखाबात में हर पार्टी से हमारा मुकाबला है। मजलिस जहां मुकाबला कर रही है वहां भी टीआरएस मुकाबला कर रही है। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के डावोस का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। केटीआर 24 जनवरी को वापस होंगे। 3 दिन तक म्युनिसिपैलिटीज के इंतखाबात की निगरानी वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। 25 जनवरी को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में नौमुंतखबा मेयर और म्युनिसिपैलिटीज के सुदूर के इंतखाब के इजलास में वो शिरकत करेंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 26 जनवरी को पब्लिक गार्डन में यौम जमहूरिया तकारीब के इनेकाद के लिए मुनासिब इंतजाम करें। चीफ सेक्रेटरी ने जुमे के दिन बीआर के भवन में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज्यादा एहतियात के साथ मरबूत अंदाज में मुनासिब इक़दाम किए जाएं। सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बैरिकेडिंग वगैरह के लिए भी इक़दाम किए जाएं। इजलास में आधार सिन्हा खुसूसी चीफ सेक्रेटरी जीएडी, महेंद्र रेड्डी डीजीपी, अरविंद कुमार कमिश्नर आईएनआरपी, सुनील शर्मा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएंडबी, शिवशंकर रिटायर्ड महकमे खजाना, अंजनी कुमार कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की कतई फहरिस्त जारी कर दी है। 120 म्युनिसिपैलिटीज और 9 कॉरपोरेशन जुमला 3052 नशिस्तों के लिए 12,898 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 3,750 है। टीआरएस के 2,972 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 2,616, बीजेपी के 2,313 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 22 जनवरी को 3,052 के मिंजुमला 2,980 नशिस्तों के लिए रायदही होगी। 72 नशिस्तों के मिंजुमला 69 वार्ड पर टीआरएस और 3 पर मजलिस बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 436 वार्ड पर, बीजेपी 739 वार्ड पर उम्मीदवार ठहराने में नाकाम हो चुके हैं। इन हालात में टीआरएस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि 90% बागी लीडरों को मना लिया गया है।
اگر کوئی پارٹی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو اسے پارٹی سے برخاست کر دیا جائے گا۔ TRS سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اگر کوئی باغی لیڈر پارٹی کا جھنڈا استعمال کریں گے تو اس کی اطلاع فوراً پارٹی کے عہدیداروں کو دی جائے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی حق و باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن کے پاس طاقت تھی وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ کوٹلہ میں انتخابی مہم کے دوران عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حق و باطل کی لڑائی میں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ جو حق کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کی سربلندی کی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون کو واپس لینے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ انہوں نے مقامی رائے دہندوں سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ تو NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عجیب ہمارے وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ مجھے بلائیے پاکستان سے جو ہندو ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں بلائیے، افغانستان کے ہیں بلائیے۔ اگر ان پر ظلم ہوتا تو مظلوم ہے، مگر مذہب کے نام پر کیوں بلانا چاہتے آپ؟ انسانیت کے نام پر بلائیے نا ان کو۔ انسانیت کے نام پر بلاؤ، انسانیت کے نام پر ریفیوجی سٹیٹس دو، انسانیت کے نام پر سب کچھ دو، مگر مذہب کے نام پر کیوں؟ اور آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، کہ بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا۔ 70 سال میں کبھی بھی قانون نہیں بنا تھا، پہلی مرتبہ مذہب کے نام پر قانون بنتا ہے اور مسلمانوں کو اس سے مستثنا کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، دور رکھ دیا جاتا ہے۔ اور مودی اور جناب شاہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں بہنوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی، یہ ان کی ایک سازش ہے، یہ ان کی ایک سازش ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اور اس بات کا نوٹ کر لیجئے کہ برتھ سرٹیفکیٹ کتنوں کے پاس ہے یہاں پر؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے شرما رکھو، مودی کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہماری ماں اور بہنیں، آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ جس کے پاس نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے۔ اب آپ کو معلوم برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون کیا ہے؟ 1 سال کے اندر جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے تو 1 سال میں برتھ سرٹیفکیٹ نکالنا، اگر نہیں نکالے تو کلیکٹر کے پاس کارروائی جاتی اور آپ کو جرمانہ بھرنا پڑتا۔ اب جرمانہ جہاں بھرنا ہے وہاں پر کیا ہوتا؟ ایجنٹ آ جاتے، 3000 روپے دے دو میں بنا کے دیتا ہوں، 4000 روپے دو بنا کے دے دیتا ہوں۔ یعنی یہ غریبوں کے لیے نقصان دہ۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائی غریب ہیں، ان کو پریشانی، دلت کو پریشانی، آدیواسی کو پریشانی۔ اور 2015 میں نریندر مودی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کیا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں، ملک میں 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ 130 کروڑ کا ملک، 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مودی کی حکومت کہہ رہی ہے۔ اور اس میں 40% مسلمان اور دلت کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ بھارت میں 17.5 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، 40% کتنے ہو گئے؟ لگا لو 6 کروڑ کے قریب ہو گئے۔ دلت کتنے؟ 40% دلتوں کے پاس نہیں ہے۔ کہاں سے لائے گا دلت، مسلمان، آدیواسی؟ دولت مند کے پاس سب چیزیں، غریب کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے یہ NPR NRC یہ غریبوں کے خلاف ہے۔ مقصد ایک ہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ RSS کے ایک بانی تھے جس کو گولوالکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گولوالکر نے 1935 یا 30 میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزن شپ دیے ان کو رکھنا پڑے گا۔ 1930-35 میں گولوالکر نے بات کہی تھی۔ آج نریندر مودی کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے
नरेंद्र मोदी की एक लिखी हुई किताब है जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफी कलिमात लिखे गोलवालकर के बारे में, बहुत तारीफ लिखी। उनको गुरुजी कहा, गुरुजी ने जो बात 1930-35 में की थी, उनका शागिर्द 2020 में यह काम कर रहा है। 2020 में काम हो रहा है। पूरी तस्दीक के साथ कह रहा हूं मैं आपको। बलदी डिवीजन दबीरपुरे के ज़िमनी इंतखाब के लिए मजलिस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जारी है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस उम्मीदवार मीर बासित अली के हमरा पत्थर का मकान और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। जुमे की शाम मजलिसी अरकान मुकर्रना मुमताज अहमद खान और रियाजुल हसन आफंदी ने भी पुरानी हवेली और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मीर बासित अली के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर दूसरे भी कारकुन मौजूद थे। म्युनिसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुहिम उरूज पर है। संगारेड्डी में हफ्ते के दिन औरंगाबाद के मजलिस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद इम्तियाज जलील इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। संगारेड्डी में वो मुख्तलिफ इलाकों में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली सदासी पेट पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो जाएगी, जहां पर इम्तियाज जलील जलसे आम से भी खिताब करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागराव ने मुतालबा किया कि भैंसा के वाक़े की कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए तहकीकात कराई जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भैंसा के अवाम नकले मकाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वाक़े के लिए टीआरएस और मजलिस जिम्मेदार है। कृष्णा सागर ने सवाल किया कि क्या केसीआर के दिल में हिंदुओं से मोहब्बत नहीं है। उनका कहना था कि पुलिस इंतजामिया भी सियासत कर रहा है। केसीआर को चाहिए कि वो भैंसा के वाक़े की तफसीलात अवाम के सामने लाएं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो पसमानदा तबके को पीसीसी सदर बनाया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आला कमान दिल्ली में बैठकर फैसला न करे, बुनियादी और जमीनी सतह का जायजा ले। उन्होंने कहा कि अब तक बीसी तबका खामोश था, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेगा। वो भी अब मुतालबा कर रहे हैं कि आबादी के तनासुब के मुताबिक बीसी तबके को उनका हक मिलना चाहिए। तेलंगाना की तश्कील के बाद महकमे पुलिस को मजीद फाल और कारगर बनाया गया है। जिस रियासत में अमन कानून की सूरत हाल बेहतर रहेगी, वही रियासत तरक्की कर सकती है। पेटला बुरुज में कांस्टेबल्स के तरबियती प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ये बात कही। उन्होंने इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की मुस्तैदी और उनकी कारकर्दगी की सितारिश की। महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के सीआरपी महकमे पुलिस को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना था कि तरबियत हासिल करने वाले कांस्टेबल को 9,000 रुपये स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। दूसरी तरफ नए तकर्रुर करदा ट्रैफिक कांस्टेबल्स की भी चेलापुरा में तरबियत का आगाज हुआ। करीमनगर और खम्मम के ट्रैफिक कांस्टेबल्स ने चेलापुरे में तरबियत में हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल सीपी अनिल कुमार और डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। हजरत जहांगीरपुरा के उर्स में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। उन्होंने जियारत करते हुए चादर गुल पेश की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली शादनगर अंजय यादव भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2021 के उर्स शरीफ से पहले उनका महकमा तमाम कामों को मुकम्मल करेगा। हजरत जहांगीर पीना रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ हर साल बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें अकीदतमंद न सिर्फ मुल्क के दूर दराज के इलाकों से आते हैं, बल्कि बैरून मुल्क से भी सैकड़ों अकीदतमंद हाजिरी देकर फैज़ पाते हैं। अलवाल के इलाके लक्ष्मी नगर में एक साथ 4 मकानात में सरखे की वारदात पेश आई है। मुतासरा मकानात के मालिक संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकाम गए हुए थे।
सारिकों ने चारों मकानात से मिनजिमला 19 तोले के सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात और अशिया के अलावा 3 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया। चंद दिन पहले लक्ष्मी नगर में सरके की वारदात पेश आई थी, जिसके सारिकों का पुलिस ने ताहाल पता नहीं चलाया। सरके की मजीद वारदातें इस इलाके में पेश आई हैं। अलवाल पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी हैं। मुख्तलिफ जराइम और सरके की वारदातों के लिए पुलिस को आम तौर पर इल्जाम दिया जाता है। अगर पुलिस मौसर तलाशगर्दी करे तो जराइम की रोकथाम हो सकती है। जुबली हिल्स के पब में हुई रेप पार्टी के मजीद 3 जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी वेजो श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते बताया कि कंपनी के मुलाजमीन के लिए इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। कंपनी के मालिक श्रीनिवास ने पार्टी में लड़कियों के रक्स के लिए मोइन और प्रसाद की खिदमत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर अफेयर पब पर धावा करते हुए लड़कियों के बशमूल 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पब में मुबैना तौर पर नीम उरिया रक्स भी किया जा रहा था। डीसीपी ने बताया कि पब का मालिक संतोष रेड्डी और मैनेजर भरत मफरूर हैं, उनकी भी तलाश जारी है। डीसीपी ने शहर के पब मालिकान को इंतबाह दिया कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मेरी कब्र पे लिख दो आजादी, मेरे खून से लिख दो आजादी। शाहीन बाग में मासूम बच्चों की सदाए हक। मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी, शहर में भी एहतजाज। म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद। अवामी मसाइल के बजाय शहरियत तरमीमी कानून को अहमियत देना शर्म की बात। केटीआर की मरकज पर तनकीद। हक व बातिल की लड़ाई ता कयामत जारी रहेगी, हम हक का साथ देने वालों में से हैं। कोटला में इंतखाबी जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। और अलवाल में एक साथ 4 मकानात में सरका। संक्रांति की तातीलात के दौरान मुकफ्फल मकानात को बनाया गया निशाना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।